मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी। और इस ग्रंथ के पहले अध्याय की समाप्ति के बाद हम लोग परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं और परिशिष्ट के अंदर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अपन अनेकांत स्वरूप देख रहे थे, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का। अब अपन 7th पॉइंट है यहाँ पर, पेज नंबर 105। इस 105 पेज पे देखो क्या टाइटल आ रहा है, दर्शन अर्थात श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों गुणों की अभेद दृष्टि से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। देखो अभी तक क्या चर्चा हुई, भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की व्याख्या। तो भेद दृष्टि से अर्थात वस्तु तो अखंड होती है ना, और अखंड अभेद वस्तु को भेद से कह रहे हैं, सम्यक दर्शन से कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान से कह रहे हैं, सम्यक चारित्र से कह रहे हैं। ऐसा समझना, जैसे नींबू है, नींबू तो नींबू तो एक अभेद अखंड वस्तु है। नींबू में तो ऐसा कोई खंड खंड नहीं दिख रहे, वो तो अभेद है। लेकिन जब हम कथन करेंगे उसका तो हम ऐसा बोलेंगे, नींबू पीला होता है, नींबू गोल होता है, नींबू खट्टा होता है। तो आप ऐसा अलग अलग कहीं देखने जाओगे नींबू में तो ऐसा अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे हमने एक रेशा देखा नींबू का, तो वो खट्टा भी है, वो चिकना भी है, उसमें सुगंध भी है। पूरी वस्तु नींबू है वो सदा अभेद होता है। तो जब इन रत्नत्रय की चर्चा अभेद से करेंगे तो कैसे बात आती है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक रूप से दिखाई देता है। तो कितनी सुंदर बात है। जब ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है, श्रद्धान होता है, चारित्र होता है, तीनों पर्याय एक ही समय में स्वभाव सन्मुख होती हैं, उस समय आत्मा सम्यक रूप से दिखाई देता, पूरा ही आत्मा सम्यक रूप से दिखाई देता। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो उस आत्मा को ही कहेंगे कि यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है। देखो इसका भी उदाहरण देखते अपन कि जैसे अपन सोने को लेके गए सुनार के पास, तो अंगूठी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, काली दिख रही है, पुरानी अंगूठी है। और जैसे ही उसमें एक ताव लगा है ना, तो क्या हुआ, वो अंगूठी ही अब पूरी की पूरी अंगूठी को ही क्या बोल रहे हैं, अरे अंगूठी चमक गई, पूरी अंगूठी ही चमक गई। ऐसा नहीं बोल रहे कि उसकी स्पर्श गुण की पर्याय में चमक आई है। ऐसा भेद से नहीं देखते। क्या देखते हैं, अंगूठी मैली और अंगूठी चमक गई। समझ आ रही बात? जब ज्ञान अपने को आत्मा नहीं जानता तो वो आत्मा को ही क्या कह रहे हैं, ये आत्मा बहिरात्मा है, पूरी आत्मा को कह रहे बहिरात्मा। और जैसे ही स्वभाव सन्मुख हुई परिणति तो क्या कह रहे हैं, ये आत्मा ही अंतरात्मा है। ठीक है, देखो क्या करें, आत्मा अमूर्तिक है, मजबूरी बहुत है, ऐसे सामने नहीं दिखाई जा सकती आत्मा। और अनादिकाल से परिचय तो 5 इंद्रिय के विषयों का है, अनादि से परिचय। नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो दिखता है वो दिख रहा है हमको, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो सुनाई दे रहा है वो सुनता है हमको। पॉइंट समझ में आया?
अब इस कंडीशन में जहां अनादि से 5 इंद्रिय छठवें मन का परिचय है, उनके विषयों का परिचय है, ऐसी कंडीशन में अमूर्तिक आत्मा बतानी है। अब कैसे बताएं, ये समस्या है ना। तो फिर उसको दृष्टांतों से कहते हैं। अब जैसे जिनागम में चर्चा भेद की आएगी तो भेद रूप ही समझ लेगा। जैसे कोई आत्मा टुकड़े टुकड़े हो, उसमें ज्ञान अलग है, श्रद्धा अलग है, चारित्र अलग है। अभेद बोलेंगे तो फिर एकदम अभेद ही समझ लेगा, कूटस्थ। ये समस्या है। तो आचार्य भगवान गुरु श्री सर्व के उपकारी हैं, तो भेद से भी बताते हैं, अभेद से ही बताते हैं। अब कोई ऐसा पूछे कि बहिरात्मा मतलब कौन, तो फिर भेद ही करना पड़ेगा कि भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव तो अनादि अनंत एक रूप है। इसको न जानने वाला ज्ञान बहिरात्मा है, श्रद्धा बहिरात्मा है, चारित्र बहिरात्मा है, ये पर्याय बहिरात्मा है, और इनसे अभेद करके पूरी वस्तु को बहिरात्मा कहते हैं। अब ये भेद डाल दिया तो बात समझ में आई, और भेद नहीं डाला जाएगा तो ये समझेगा कि ये पूरी आत्मा ही खराब है। हम लोग संसारी जीव हैं, हम तो कितने पाप करते, हम तो पापी ही हैं, हम आत्मा नहीं है। पाप को देखकर अपने को पापी जान रहा है, पुण्य को देखकर अपने को धर्मात्मा जान रहा है। तो भेद करके समझाते हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसे तो कितनी सुंदर बात आ रही है। अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक रूप से दिखाई देता है, अर्थात श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अब आत्मा कोई कह रहे हैं, वो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही आलोचना है, आत्मा ही क्षमा है, सब वो आत्मा ही है। सम्यक प्रकार से जब दिखता है तो समझ आई बात। वो अब अभेद से, अभी कोई बोलेगा कि अंतरात्मा कौन होता है, तो भेद करके बताएंगे। कैसे बताएंगे कि भगवान आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव, तो त्रिकाली ध्रुव है। जिस ज्ञान ने जाना कि मैं ध्रुव हूं, सुबह बात आई थी, ध्रुव का ध्रुवपने ध्रुव निर्णय, ध्रुव का ध्रुवपने ध्रुव निर्णय, वो निर्णय में कचास नहीं चाहिए। ध्रुव निर्णय में तो एक अभेद ज्ञायक ही हूं। तो जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र ने आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया, तो ये पर्याय हुई अंतरात्मा, और अभेद करके क्या बोलेंगे, पूरी आत्मा अंतरात्मा है। ये अभेद विवक्षा। सो वस्तु कथनचित भेद रूप होती है, कथनचित अभेद रूप होती है। भेद का कथन किया जाए तो वस्तु को टूटी फूटी नहीं मत देखना, ऐसा भेद नहीं देखना। और अभेद की कहा जाए तो ऐसा नहीं देखना कि पर्याय द्रव्य में ही घुस गई। क्या बोला? जब अभेद की चर्चा की जाए, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जानना चाहिए। अभेद की बात की जाए तो पर्याय कभी द्रव्य में घुस नहीं जाती, और भेद की बात की जाए तो पर्याय द्रव्य को छोड़कर टूट नहीं जाती। बोलो कितने वो है मुश्किल। आचार्यों ने ऐसे उदाहरण दिए कि द्रव्य और पर्याय ऐसा नहीं होती, एक तरफ विंध्याचल, एक तरफ संध्याचल, ऐसे नहीं होती द्रव्य और पर्याय। द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है, सत है वहां उत्पाद व्यय भी है, ध्रुव भी है। ऐसा मिश्री को उदाहरण से समझते हैं। मिश्री है, जहां मिश्री की मिठास है वहीं मिश्री की सफेदी है, वहीं मिश्री की सुगंध है, और वहीं मिश्री का चिकनापन है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक निडल डालो, उसके अंदर पेनिट्रेट करो, और फिर जहां पर निडल का पॉइंट जा रहा है
उस पॉइंट पे हर जगह पर चारों चीजें हैं। ऐसा नहीं सफेदी कहीं है, मिठास कहीं है, उसकी चिकनाहट कहीं है, सुगंध कहीं है, ऐसा नहीं होता। एक ही प्रदेश पर, यहां ऐसे रखो, एक ही प्रदेश पर, आत्मा के एक ही प्रदेश पर अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, उपयोग लक्षण, और अज्ञान मोह राग द्वेष है तो अज्ञान मोह राग द्वेष, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो सम्यक दर्शन चारित्र, असंख्यात प्रदेशों में। अज्ञानता कहां पर है? दिल में रहती है अज्ञानता कि दिमाग में? कहां पे होती है अज्ञानता? और ये दिमाग खराब है, कहां पर रहती है अज्ञानता? बोलो। प्रत्येक प्रदेश पे। प्रत्येक प्रदेश पे सर्वांग में अज्ञानता। देखो इसके भी अपन ने पहले उदाहरण लिए हैं समझने के लिए, कि जैसे आपके पास कोई खबर आए और आप एकदम से भयभीत हो जाओ, भय, तो भय कहां पर होता है? दृष्टांत, वो सर्वांग में भय भय होता है। और अगर कोई बात बहुत अच्छी लगे, कोई गुड न्यूज आए, तो प्रसन्नता कहां पे होती है? सर्वांग में। समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि चारित्र की गुण की विकारी पर्याय सर्वांग में है, तो ज्ञान भी सर्वांग में, श्रद्धा भी सर्वांग में, और अगर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन भी सर्वांग में, सम्यक ज्ञान भी सर्वांग में, और सम्यक चारित्र भी सर्वांग में, मिश्री की तरह। आ रही बात ख्याल में? पूजा में लिखा है ना, सर्वांग अमी है बरस रहा। आती नहीं पूजा की लाइन है, सर्वांग अमी है, अरे पूरे अमृत के निर्झर फूट पड़े। कहा? सर्वांग में अमृत के निर्झर। जैसे ही मैंने अपने को आत्मा देखा, सर्वांग अमी है बरस रहा। सर्वांग में, दिल में, दिमाग में, घुटनों में, मुंह में, पैर में नहीं, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में। हरी बात ख्याल में? तब क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब दूसरे एंगल से देखो, सम्यक दर्शन, ये भेद अभेद की विवक्षा समझ में आ रही है सभी को? भेद से पूछेंगे, सुनना ध्यान से, भेद से पूछेंगे कि सम्यक दर्शन क्या है। भेद से प्रश्न किया जाएगा, सम्यक दर्शन क्या है? तो क्या बोलेंगे? श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। ये भेद से चर्चा हो गई, ठीक है। सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय, ठीक है। अभेद से कैसे कहेंगे? अभेद से इसी बात को, अभेद से सम्यक दर्शन। अरे जिस श्रद्धा में आत्मा है वही तो सम्यक दर्शन है। क्या बोला? सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? जिस श्रद्धा में आत्मा है। अभेद हो गया, पूरी अभेद आत्मा। और सम्यक दर्शन, दो तरह से सम्यक दर्शन के आंसर आ रहे हैं, एक भेद से और एक अभेद। अभेद से पूछेंगे तो उस पर्टिकुलर से बोल रहे हैं, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। ये भेद की चर्चा हो गई, पर्टिकुलर भेद भेद करके बात हो रही। अब इसी को अभेद से कैसे बोलेंगे? चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को कैसे बोलेंगे अभेद से सम्यक चारित्र को? वो जो चारित्र की पर्याय अभेद आत्मा में स्थिर होती है। तो तीनों पर्याय में कौन है? समय सार, समय सार, समय सार। तो कह रहे हैं कि ये समय सार ही रत्नत्र हैं। ये अभेद विवक्षा हो गई। प्रीति समझ में आ रहा है आपको? अपन लोगों ने जब द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय किया था ना, तो आखिरी में ये भेद अभेद की पूरी चर्चा आई थी, है ना? हाँ, ऐसा नयों के पक्षपात को छोड़कर, देखो, नयों के पक्षपात को छोड़कर एक अखंड प्रतिभास को अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, ऐसे नाम पाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं है,
अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं। और अनुभूति उसको कहते हैं जहां ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र तीनों पर्याय शुद्धात्मा की ओर सन्मुख हैं। जिन तीनों पर्याय में एक आत्मा बसती है, सम्यक दर्शन कहेंगे ही उसको जिस श्रद्धा में आत्मा है, सम्यक ज्ञान कहते ही उसको है जिस ज्ञान में आत्मा है, सम्यक चारित्र कहते ही उसको है जो स्वरूप चरणम चारित्रम, जो स्वरूप में आचरण कर रही है पर्याय। तो ये अभेद विवक्षा हो गई और एक भेद विवक्षा हो गई। तो ये भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया, नयों के पक्षपात को छोड़कर। इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है। नयों के पक्षपात को छोड़कर, देखो अब ये नए का पक्षपात छोड़कर का क्या अर्थ है कि जब हम वस्तु को समझने जाते हैं, विश्व की किसी वस्तु को समझने जाते हैं, तो पहले नयों से ही समझना पड़ता है। कैसे समझना पड़ता है? नयों से। कैसे समझना पड़ता है? अब दृष्टांत लेना पड़ेगा। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी नामक वस्तु आपको खरीदनी है, तो उसकी चर्चा किधर से होगी? नयों से चालू हो जाएगी, भेद से। भेद से और नयों से चालू हो जाएगी चर्चा। सबसे पहले क्या चर्चा आएगी? किस कंपनी की है? मारुति की है, होंडा की? तो गाड़ी में कोई कंपनी होती है क्या? कंपनी अलग चीज है, गाड़ी अलग चीज है। लेकिन गाड़ी की चर्चा हमने कहां से चालू कर दी? कंपनी से। कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी कोई व्यक्ति और कोई बिल्डिंग। कंपनी में दो चीजें लगा लो, तो गाड़ी में ना बिल्डिंग है ना व्यक्ति है। तो इसको क्या बोलेंगे? गाड़ी से बाहर असद्भूत। असद्भूत नय हो गया व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने। कितने रुपए की है? 25 लाख। तो गाड़ी में तो 25 लाख नहीं है, लेकिन वो कंपनी और वो 25 लाख कहने से गाड़ी की महिमा आ रही है। महिमा किसकी आ रही है? अच्छा, होंडा की कंपनी गाड़ी बढ़िया होती है, 25 लाख की है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे स्पेशल। समझ आई बात? अब गाड़ी, ये तो असद्भूत हो गए दो। गाड़ी में ना रुपए हैं ना गाड़ी में कंपनी है। ये क्या हो गए? असद्भूत न, असद्भूत व्यवहार न। ठीक है। अब सद्भूत से बात चालू हो जाएगी गाड़ी के फीचर्स के बारे में। क्या बात आ जाएगी? भैया कैसी स्टीयरिंग है, स्टीरियो सिस्टम कैसा है, एयर बैग खुलते कि नहीं खुलते, उसके व्हील्स कैसे हैं। समझ आ रही बात? ये सारी, अब ये सब गाड़ी के भेद हैं। क्या कहा? वो कंपनी और रुपए गाड़ी का भेद नहीं था, और ये किसके भेद हैं? गाड़ी के भेद हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सद्भूत व्यवहार न। इसको क्या बोलते हैं? सद्भूत। सद्भूत मतलब गाड़ी के ही भेद है। अब देखो, गाड़ी को वो की महिमा की जा रही है भेद से, लेकिन गाड़ी में भेद दिख रहा है आपको कोई? गाड़ी तो अभेद होती है। क्या कहा? गाड़ी भेद रूप होती है, अभेद होती है? गाड़ी तो अभेद है। अब अभेद गाड़ी खड़ी है और अभेद गाड़ी को भेदों के माध्यम से कहने लग गए। तो अब क्या कह रहे हैं कि किसी चीज की जब खोज की जाती है, किसी चीज को खरीदा जाता है, किसी चीज को जाना जाता है, तो वो नयों के माध्यम से ही जाना जाता है। बिना नयों के माध्यम से आप जान नहीं सकोगे। दुनिया की कोई सी चीज हो, लड़के की लड़की देखते हैं, लड़की की लड़का देखते हैं, तो ऐसी बात चलती है कि कितने लाख रुपए कमाता है, तो लाख रुपया लड़के में है। असद्भूत। असद्भूत। कितना लंबा है, कितना गोरा है, ये सद्भूत। कितनी एजुकेशन है, ये सद्भूत। वो उसका एजुकेशन, उसका ज्ञान है, ये सद्भूत है ना। अब नयों के माध्यम से हमने एक निर्णय किया कि ये लड़का सही है, ये लड़की सही है, ये गाड़ी सही है। तो अब क्या कह रहे हैं? अब जब हमने डिसीजन कर लिया, तो अब कह रहे हैं अब ये नयों का कार्यक्रम कहां तक था? वस्तु को जानने तक।
लेकिन अनुभूति में नए नहीं होते। अब अनुभूति में नयों का विचार नहीं होता। अनुभूति में तो एक शुद्ध निश्चय है कि विषयभूत जो आत्मा है, आत्मा वो वस्तु, उस वस्तु का रसपान होता है, ये मैं हूं बस। तो कह रहे अब नयों के पक्षपात को छोड़ो। आत्मा के बारे में एक न कहता कर्मों से बंधे हैं, एक न कहता निर्बंध है, एक न कहता शरीर वाले हैं, एक न कहता अशरीरी हैं, एक न कहता राग करता है, एक न कहता राग नहीं कर सकते, एक न कहता सम्यक दर्शन प्रकट करो, एक न कहता है अकर्ता ज्ञायक है। तो ये जो कथनों के मर्म है, इससे पूरी वस्तु समझी जाती है। और अनुभूति के काल में क्या कह रहे हैं, अब इन नयों के पक्षपात को छोड़ो, पक्षपात नहीं चाहिए। आपने इन सब का यूज वस्तु को जानने के लिए किया था, सो अब तुम वस्तु का अनुभव करो। अब नए नहीं चाहिए कोई भी। अब वो लड़की फाइनल हो गई, अब वो अपने घर में आ गई तो मजे करो बस। अरे हमारी बहू आ गई, अरे मेरी पत्नी आ गई, मेरी शादी हो गई, बस खत्म। अब बार बार बोलते हो उसको, देखो ये इतनी लंबी है, ये गोरी है, ये इतनी पढ़ी लिखी है। ऐसा रोज रोज बोलेंगे तो कोई बोलेगा पागल घर में आ गई मैं। अरे तुझे पता नहीं हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में ऐसे नए लगाए जाते हैं, ऐसे बोलेंगे उसको? कुछ नहीं, अभेद का आनंद है। अब गाड़ी में बैठे अभेद का आनंद है। अब विकल्प नहीं है ये होंडा की है कि इतने 25 लाख की है, कि इसकी स्टीयरिंग कैसी है, इसमें स्टीरियो, कुछ नहीं, अब आनंद है। सो आनंद के काल में नयों का पक्षपात नहीं होता। और जब तक आप नयों के विकल्प में हो तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? तो नयों को जानकर किस नए के आश्रय से मुझे आत्मानुभूति होती है, मैं वास्तव में कैसा तत्व हूं, बस इसको मैं पने से स्वीकार किया और काम हो गया। क्या कहा? नयों के अब भगवान बता रहे हैं कि तुम असद्भूत नय से शरीर वाले हो। इस कथन है जिनागम में, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। तो हम ऐसा अनुभव करें कि नहीं करें? कि नहीं, अनुभव नहीं करना। मैं पंचेंद्री हूं ऐसा अनुभव करने योग्य नहीं है। अब पंचेंद्री जानोगे तो मिथ्यात्व होगा, कह सकते हैं संयोग से। क्या बोला? चीनी के डिब्बे में चीनी के संयोग से चीनी का डिब्बा कह सकते हैं। तुम डिब्बे को चीनी का अनुभव नहीं करना, 3 लोक में नहीं मिलेगा चीनी का डिब्बा मेड बाई चीनी। चीनी का डिब्बा मिलेगा 3 लोक में कहीं। ऐसे ही 3 लोक में आत्मा शरीर वाला होता ही नहीं। सुनो, आत्मा अभी शरीर वाला तो है ही नहीं, आत्मा अभी शरीर में भी नहीं है। क्या बोला? शरीर वाला तो है ही नहीं अभी, फिर शरीर में भी नहीं है आत्मा। ये तो उपचार के व्यवहार के कथनों से कहा जाता है, देह देवल में देव है। देव देह में नहीं है। अगर देव देह में होता तो देह में ज्ञान आ जाता। ये लॉजिक है ये। अगर चीनी डिब्बे में होती तो डिब्बा मीठा हो जाता। बोलो किसी का डिब्बा मीठा हुआ अभी तक? क्यों? हमें तो एक साल से वही डिब्बा है। 1 साल क्यों, 10 साल से वही डिब्बा है। खाली हो जाता फिर उसी में चीनी भर देते, फिर खाली हो जाता फिर उसी में से। 10 साल हो गए। बोलो किन का डिब्बा मीठा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। देखो गजब की बात है, डिब्बा मीठा नहीं हुआ और चीनी का डिब्बा बोल ही रहे हैं, और डिब्बा चीनी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रश्न है, डिब्बा चीनी का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीनी डिब्बे में रही ही नहीं है, कभी भी, कभी नहीं रही। चीनी तो चीनी में ही रहती है, डिब्बे में कभी नहीं रही। वो व्यवहार ने से कहते हैं। इतनी वस्तुपने देखेंगे ना,
कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में स्वाध्याय करते हैं ना, तो ये शब्द शब्द सीखते हैं पहले, शब्द शब्द, फिर ऐसा बोलना, हाँ सही बात है, आत्मा तो आत्मा में रहती, चीनी तो चीनी में ही रहती, चीनी तो डिब्बे में नहीं रहती। लेकिन इसका भाव कब ग्रहण होगा? जब हम वस्तुपन ये देखेंगे, वस्तु, मैटर, थिंग से देखेंगे ना, तो बात पकड़ में आएगी। ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है, एक मटीरियल है, एक थिंग है। ये बात ज्ञान में बैठती नहीं है। कर तो रहे, वो कह रहे अकर्ता, अकर्ता है, अपन अकर्ता, अकर्ता है, करते हुए अकर्ता मानो, फिर ऐसे आ जाएंगे, करते हुए अकर्ता मानो। करते हुए अकर्ता कैसे माने? जब कर ही रहे तो फिर अकर्ता कैसे माने? वो वस्तुपने देखते हैं ना। यहां पर एक मटीरियल है, ज्ञान मटीरियल, एक थिंग है यहां, वस्तु जो ज्ञानमयी है। वो ज्ञानमयी वस्तु बस ज्ञान करती है, मिठासमयी वस्तु बस मीठाई करती है, अपने ही प्रदेशों में रहती है, डिब्बे में जाती नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञानमयी वस्तु ज्ञानमयी रहती है, शरीर वरीर में जाती ही नहीं है। शरीर ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान शरीर में नहीं जाता। देह देवल में देव नहीं है, देव देव में ही है, देह देह में है। ऐसा स्वरूप है अद्भुत। ऐसा जानने वाला सारे नयों का पक्षपात छोड़ता हुआ, ओहो मैं तो ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, ऐसे अपने स्वभाव का निर्णय अनुभव करते हुए आनंदित होता है। तो कह रहे हैं जब वो आनंदित होता है तो वो आत्मई सम्यक हो गई, ऐसा अभेद विवक्षा में कहने में आता है। भेद विवक्षा में क्या बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, ये भेद विवक्षा है। और अभेद से क्या बोलेंगे? ओहो आत्मई सम्यक हो गई, ये अभेद विवक्षा है। आत्मई शुद्ध हो गई, आत्मई शुद्ध हो गई। ऐसा द्रव्य शुद्ध प्रथम से ही था, और जिन पर्यायों ने अपने को शुद्ध जाना वे पर्याय शुद्ध हो गई। तो फिर क्या, द्रव्य भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध, तो क्या बोलेंगे? आत्मा शुद्ध हो गई। अरे आत्मा तो पहले ही शुद्ध थी। ठीक है, और दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कोई फॉरेन बॉडी के कारण बॉडी में बुखार आ गया, तो टेम्परेचर कहां पे हुआ? बॉडी में, बॉडी में टेम्परेचर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि बुखार कहां पे आ गया? शरीर में बुखार आ गया। अरे बुखार के ही काल में जो शरीर में अपनी इम्यूनिटी है वो अनइफेक्टेड रहती है। शुद्धता, ये शरीर की शुद्धता। अगर इम्यूनिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर उसका बुखार कभी नहीं उतर सकता, सीधे मरेगा ही वो तो। क्यों नहीं? अच्छा, इम्यूनिटी एज इट इज रहती है, उस इम्यून के कारण उसका जो बुखार है ना, वो फाइट करते करते वो बुखार दूर हो जाता है। तो अपन क्या कहते हैं? दूर हुआ बुखार। और कहते क्या है कि अब शरीर का बुखार चला गया, शरीर ही अब निरोगी हो गया। तो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बुखार के काल में भी शुद्ध थी, टेम्परेचर के काल में ही शुद्ध थी वो। और यदि वो कंटेमिनेट हो जाए तो फिर बचाया ही नहीं जा सकता। समझ आ गई बात? तो अशुद्धता के काल में शुद्धता, और शुद्धता का आश्रय लेते हुए पर्याय शुद्ध हुई, तो कथन आएगा कि अब वस्तु शुद्ध हो गई। पूरी वस्तु की तरफ से कथन किया जाएगा, पर्याय सापेक्ष। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा वस्तु अनेकांतमयी है, द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को भेद विवक्षा में भी कहा जाता है, अभेद विवक्षा में कहा जाता है। जिस विवक्षा से बात चले वहां से अपन को समझना चाहिए। अपन को ऐसा नहीं, ये तो आत्मा कोई सम्यक दर्शन कह रहे, सम्यक दर्शन तो पर्याय का नाम है, वो भेद विवक्षा है। आत्मा कोई सम्यक दर्शन कह रहे, ये अभेद विवक्षा है। कथन करने की पद्धति है, वस्तु तो वस्तु है। ऐसा पर्याय शुद्ध हो गई तो फिर ऐसा कहेंगे वस्तु ही शुद्ध हो गई। पर्याय अशुद्ध है
तो फिर ऐसा कहेंगे वस्तु ही अशुद्ध है। ठीक है, ऐसा देखो, जब रॉन्ग वे होता है ना, रॉन्ग वे, तो कैसे होता है कि एक व्यक्ति मैले कपड़े पहन के मंदिर आ गया, मैले कपड़े पहन के। तो किसी ने बोला कि भाई तुम कैसे गंदे कपड़े पहन के मंदिर आते हो, अच्छे साफ कपड़े पहन के आया करो। तो उसने क्या बोला, मैं क्या करूं, मेरा कुर्ता गंदा हो गया है, मेरा कुर्ता गंदा हो गया है, ऐसा उसने बोला। तो उन्होंने समझाया कि देखो भाई, इसके ऊपर मैल चढ़ गया है, सो गंदा तो मैल है, कुर्ता तो साफ है। गंदा कौन है, कुर्ता गंदा है कि मैल गंदा है? मैल गंदा है, तो मैल से अभेद करके कुर्ता गंदा है, ऐसा। तो इस जब ये वाली बात पकड़ में आई तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका प्रयोजन क्या निकला इस कथन का, कि कुर्ता शुद्ध हो सकता है अगर मैल हटा दिया जाए। अगर मैल हटा दिया जाए मतलब मैल हट सकता है और कुर्ता साफ हो सकता है। वो क्या गलती कर रहा था कि पर्याय को सर्वथा अभेद जान रहा था। मैल चढ़ गया मतलब कुर्ता हमेशा के लिए गंदा हो गया, अब गंदा ही पहनते रहो। ऐसे अज्ञानी पर्यायों से अभेद करके पूरी आत्मा को ही गंदा समझता है। हाँ, हम कितने पापी हैं, हमसे इतने गंदे काम हो गए, हमसे ऐसे काम हो गए। तो वो पाप की पर्याय को देखकर पूरी आत्मा को पापी समझता है। समझ आ गई बात? ऐसी कुछ धार्मिक क्रियाओं को करते हुए पूरी आत्मा को पुण्यात्मा समझता है। आत्मा ध्रुव है, उसको भिन्न और पर्याय न्यारी है ऐसा नहीं जानता। ये गलती हो गई। ठीक है, अब दूसरे दिन फिर आ गया गंदा ही कुर्ता पहन के। तो उन्होंने बोला कि अरे हमने कल आपको बताया था ना कि मैल मैला होता है, कुर्ता मैला नहीं होता। इसका अर्थ ये था कि मैल दूर हो सकता है। तो अब वो क्या बोला कि देखो मैल मैल में, कुर्ता सफेद ही है। पॉइंट समझ में आया? अब उसने क्या जान लिया, उसको सर्वथा भेद जान लिया या सर्वथा अभेद जान लिया। उसने प्रयोजन की सिद्धि नहीं की। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा ये भेद विवक्षा का राइट प्रयोग और अभेद विवक्षा का राइट प्रयोग आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि नयों के पक्षपात को छोड़कर एक अखंड प्रतिभास को अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। वो आत्मा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं है। अनुभूति चल रही है ज्ञान में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई आत्मा से न्यारी चीज नहीं है। तो ये अभेद विवक्षा में आत्मा को ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। रत्नत्रयात्मक आत्मा, ये आत्मा कैसी है? रत्नत्रयात्मक आत्मा, आत्मा ही रत्नत्रयात्मक है। ऐसा जैसे ना समझने के समय में हमको भेद दोनों से समझना चाहिए। ये मतलब भेद से ही एकदम बात करेंगे, अभेद से ही। बहुत बढ़िया। ये मैटर पर कही जा रही है, वो मैटर हमको समझ में आना चाहिए, है ना? बराबर। अरे रोजमर्रा की चीज में, रोजमर्रा में भी बच्चे है ना, पहले सीखते नहीं है आजकल, फिर शादी हो जाएगी माँ से फोन लगाए, मम्मी खीर कैसे बनाए? तो अब मम्मी बताएगी, तो जो भी आप कथन करोगे सब भेद से ही करोगे। बेटा चावल ले लो, उनको धो लो, दूध रख दो, बॉईल होने दो, जो भी चर्चा, अब चीनी डाल दो, अब इसमें वो केसर डाल दो कि इलायची डाल दो कि जो कुछ भी, सारी चर्चा भेद 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 से हो गई। अब जब खाने बैठोगे तब अनुभूति कभी भेद में होती ही नहीं है, आनंद कभी आपको भेद से आता ही नहीं है। जब अब एक चम्मच खीर ली और जिह्वा इंद्री पर रखी, अब भेद हो रहा है वहां पे कोई कि इसमें कौन से बादाम है, कौन से काजू हैं, कौन से चावल हैं, कौन सा दूध है, कितनी देर उबाला था, धोए थे कि नहीं धोए थे, कुछ नहीं।
आनंद हो रहा है बस। अब तो अब अनुभूति के काल में कोई भेद नहीं होता, ये कहना है आचार्य भगवान को कि तू भेद में ही रुका रहेगा और बोलेगा आत्मा स्नेह से ऐसी है, हमें तो सब नए समझ में आ गए, हमें तो शुद्ध आत्मा समझ में आ गई तो फिर जहां मैं पना करना है उसका अनुभव कर। आ गई समझ में तो अब बहुत विकल्पों की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे आचार्य देव। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये आत्म सिद्ध, ये ऊपर जो बात की समय सार जी की गाथा 144 की बात की, अब आत्म सिद्धि का कह रहे हैं। वर्ते निज स्वभाव का अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति वहे निज भाव में परमार्थे समकित। अपने स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान और अनुभव वर्ते और अपने भाव में अपनी वृत्ति में रहे, वृत्ति बहे, सो परमार्थ सम्यक तो है। सम्यक तो क्या है? अपने में ही रहे, अपना अनुभव अपना। जैसे जयचंद जी छावड़ा की जो 12 भावना है ना, उसमें बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है देखो, पूरा अनेकांत, भेद और फिर अभेद, पूरी 2 लाइन में पूरी चर्चा है। द्रव्य रूप कर सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालखो, पर जय न करी गौण। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से स्थिर है, और पर्याय कौन सी स्थिर है? द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परजय थिर है कौन। कौन सी पर्याय थिर है? सारी पर्याय उत्पाद व रूप है। तो फिर क्या करना? पहले ऐसे स्वरूप को जानना। परमानेंसी विद द चेंज, चेंज होने पर वस्तु नहीं बदलती। चेंज, पर्याय में चेंजेस हो रहे हैं, वस्तु नहीं बदलती। अरे देखो, हम लोक में किसी से 10-20 साल बाद मिले, ऐसा होता है ना, अपनी सहेलियां, अब शादी हो गई, बहुत साल बाद मिल रही हैं, अरे तुम वो ऐसा करते हैं, है ना। अब 20-25 साल बाद मिले तो फिर क्या बोलते हैं? अरे तू तो बिल्कुल बदल गई, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ही बदल गई। जब बिल्कुल बदल गई तो तुम वही, ये कहां से बात आ गई? तुम वही हो और बदल गई। अरे तू तो बिल्कुल ही बदल गई, तो तू तो कौन है? वो जो नहीं बदली, नॉन चेंजेबल पार्ट। और पूरा बदल गई तो पूरी बदल गई, मैं पूरी बदल गई। लड़की से लड़का बन गई, लड़का से बच्ची बन गई छोटी, कि वो बिल्ली बन गई कि भैंस बन गई, कुछ नहीं। मनुष्य पर्याय रही, और जहां चेंजेस थे वहां चेंज हो गए। लोक में भी परमानेंसी विद चेंज। तो द्रव्य रूप कर सर्वथिर, परजय थिर है कौन। पर्याय तो कभी स्थिर नहीं रहती। तो फिर स्वरूप समझ के द्रव्य दृष्टि आपालक हो, द्रव्य स्वभाव जैसा है उसको मैं पने से स्वीकार करना। परजय न करी गौण, पर्याय को क्या करना? गौण, उसका अभाव नहीं। पर्याय का अभाव होता भी नहीं है, पर्याय कहीं चली जाती भी नहीं है, पर्याय उधर ही रहती है, कहीं नहीं चली जाती पर्याय। पॉइंट समझ में आया? तो पर्याय को क्या करना है? गौण। और अपनापन कहाँ स्थापित करना है? द्रव्य स्वभाव में, है ना। ऐसा वो ही बात यहां पर कह रहे हैं। अपने स्वभाव की प्रतीति, अपने स्वभाव का ज्ञान और अपने स्वभाव का अनुभव, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन है। अब अभेद की विवक्षा में ऐसे कहा जाता है। ठीक है, 8th पॉइंट लेते हैं अपन। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इतनी चर्चा में। देखो 8वां पॉइंट लेते, निश्चय सम्यक दर्शन का चारित्र के भेदों की अपेक्षा से कथन। हम अपनी वृत्ति बहे, उसके बाद अपने स्वभाव की प्रति ज्ञान और अनुभव बरते, और अपने भाव में अपनी वृत्ति बहे। मतलब जो रत्नत्रय प्रकट हुए
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हुआ, अब वो क्या है, वो बह रहा है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान में मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ, चारित्र की परिणति भी स्वरूप में स्थिर है। वो बह रही है अपर्याय, तीनों पर्याय बह रही हैं। ज्ञान बहिर्मुखी हुआ लेकिन वो रत्नत्र बह रहे हैं। क्या बोला, चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न हुआ, वे रत्नत्र तो बह ही रहे हैं, उनका नाश नहीं होता। ये चर्चा अपनी पहले पूरी हो गई। ज्ञान अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रहता है। अनुभूति छूट जाती है, सम्यक ज्ञान बना रहता है। अनुभूति छूट जाती है, सम्यक चारित्र बना रहता है। ठीक है, वो बहता है, ये कह रहे हैं। जैसे अपन कह रहे हैं ना, एक बार निर्णय करो, निर्णय बहता है। जब निर्णय ही बहता है तो रत्नत्रय भी बहते हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा क्लियर हुआ आपको? ऐसा। तो देखो क्या बोल रहे हैं अभी, निश्चय सम्यक दर्शन की चारित्र के भेदों की अपेक्षा से कथन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। देखो अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा की, स्टार्टिंग वाले दिन ही चर्चा करी थी। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो होता है, सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक चारित्र तो मुनिराजों को होता है, तो चौथे गुण स्थान में चारित्र की परिणति में क्या हुआ? ऐसे लॉजिक नहीं लगाते, न्याय से बात नहीं करते और स्वाध्याय नहीं करते। जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हीं को ही झंझट चलती है बहुत। और या फिर कोई प्रश्न आया तो उसको समाधान करना चाहिए। देखो धवला जी पुस्तक नंबर 6 में जहां पूरी 148 प्रकृतियों का स्वरूप कहा गया, वहां अनंतानुबंधी की परिभाषा पता है क्या दी धवला जी ग्रंथ में? आज से कितने हजार वर्ष पहले? बोलो, 2000-2500 वर्ष पूर्व, है ना? तो आचार्य भगवान ने अनंतानुबंधी की परिभाषा लिखी कि जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। ये अनंतानुबंधी की परिभाषा है। इट मीन्स यदि अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट होता है, क्योंकि वो उसी का घात करती है। तो इससे समझ में नहीं आ रही? इतने हजारों वर्ष पहले आचार्य देव लिख रहे हैं। बोलो ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। चौथे और 5वें गुण स्थान में चारित्र में मुख्यतः राग होता है। अब देखो कैसी बात है। चौथे गुण स्थान में तो ऐसा धुआंधार राग होता है क्योंकि बाहर से तो कोई बोल ही नहीं सकता क्रिया को देख के, परिणामों को देख के कि ये सम्यक दृष्टि है। कितनी वैरायटी है चौथे गुण स्थान वर्ती की। एक नारकी को यहाँ पे लाके खड़ा करो और वो तो लड़ाई 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 लड़ाई, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है? और कैसी लड़ाई, तिल तिल करें देह के खंड, वो सम्यक दृष्टि। कृष्ण लेशा का परिणाम, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का संबंध इस बात से है कि वो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, अकर्ता अनुभव करता है। स्व ज्ञान की तरफ से स्व को स्व पर को पर जानता है। और हम कहां से देखते हैं? तो भाई सम्यक दृष्टि है तो लड़ क्यों रहे? सम्यक दृष्टि कह रहा है कि हम लड़ नहीं रहे। क्या बोला? सम्यक दृष्टि तो ये कहता है कि तुम भी नहीं लड़ रहे, तुम भी नहीं लड़ रहे, हम तो लड़ ही नहीं रहे, तुम भी नहीं लड़ रहे। क्यों? हम भी ध्रुव भगवान आत्मा, तुम भी ध्रुव भगवान आत्मा। वेद से कहो मैं भी मात्र जानने वाला, तुम भी मात्र जानने वाले। और ये अज्ञानी को ये पता नहीं है। अज्ञानी शरीर की क्रिया से देखता है और परिणाम से देखता है, तो वो क्या बोलेगा कि ये लड़ रहे झगड़ रहे।
शरीर की क्रिया शरीर में होती है, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, परिणाम परिणाम में होते हैं और ध्रुव ध्रुव बना रहता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैसी गजब की बात आ रही है। यहाँ पे ये बात आ रही है कि चौथे और पांचवें गुण स्थान में राग अधिक है। चौथे गुण स्थान वर्ती कोई राग दिख रहा है, अप्रत्याख्यान जाति का राग, अनंतानुबंधी जाति नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है उसको अनंत संसार में भटकाने की, अप्रत्याख्यान में। अब एक सम्यक दृष्टि ले लो मनुष्य गति का, एक सम्यक दृष्टि ले लो त्रियंच गति का। अब समझो कोई बिल्ली है और वो सम्यक दृष्टि है, तो म्याऊं म्याऊं करेगी कि नमोकार मंत्र बोलेगी? बोलो। अब वो करेगी म्याऊं म्याऊं, और उसने देखा कि आपके घर में दूध रखा है, तो वो थोड़ी कि ये हमको कहेंगे तब पिएंगे, तो दूध देखेगी तो पी लेगी वो। तो तुम बोलोगे जी कई सम्यक दृष्टि दूध चुरा रही है, जी बिल्ली कैसी सम्यक दृष्टि है? तो आप किधर से देख रहे हो और भगवान किससे दिखा रहे हैं? पहले चर्चा हुई देह देवल में देव नहीं है, देव तो देव में ही है। समझ आ रही बात? देव तो बहुत से बहुत कहो अपनी पर्यायों में, पर शरीर में देव नहीं रहते। मंदिर में भगवान रहते कि नहीं रहते? अरे भगवान की जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, भगवान उसमें है कि मंदिर में है? अरे मंदिर टूट जाए तो प्रतिमा टूट जाती क्या? बोलो। मंदिर में कुछ क्रैक आ गया तो प्रतिमा में भी क्रैक आता है क्या? दीवार गिर गई मान लिया तो प्रतिमा भी गिर जाती है क्या? ऐसा। अब एक त्रियंच गति का जीव, एक कुत्ता है, वो भी भौं भौं ही करेगा पर्यायगत योग्यता में। अब क्योंकि ये कुत्ता कहाँ का सम्यक दृष्टि, ये शेर कैसा सम्यक दृष्टि, ये हाथी कैसा सम्यक दृष्टि? अपने तीर्थंकर दो दो पूर्व की पर्याय में त्रियंच गति के जीव थे। अब एक सम्यक दृष्टि कौन आ गया? देवगति का सम्यक दृष्टि। इतनी वैरायटी है सम्यक दृष्टि की, वैरायटी है कि नहीं? कि नहीं, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। ये तो हम बाहर से बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन तो उसको कहते हैं जिस श्रद्धा में आत्मा है। अब इस सम्यक दर्शन के साथ में जब दो दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव होता है तो वो राग की मुख्यता अधिक होने के कारण उसको कहा जाता है सराग सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन सरागी नहीं होता, चारित्र की पर्याय से सम्यक दर्शन को सराग कहा जाता है। ऐसे आपको औपचारिक कथन मिलेंगे। तो तैयार कर रहे हैं यहाँ राम जी भाई। क्या बोला? चौथे पांचवें गुण स्थान में राग अधिक देखकर क्या बोल रहे हैं? सराग सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन राग ही नहीं होता, राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ठीक है। छठवें गुण स्थान में चारित्र में राग गौड़ है, राग तो वहां पे भी विद्यमान है, एक कषाय चौकड़ी का राग तो उधर भी विद्यमान है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? वीतराग सम्यक। वहां वीतरागता बहुत दिख रही है, जबकि एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? वीतराग सम्यक। तो ये अपन को समझना चाहिए। और ऊपर के गुण स्थान में उसके दूर होते होते अंत में संपूर्ण वीतराग चारित्र हो जाता है, इसलिए छठे गुण स्थान से वीतराग सम्यक तो कहलाता है। छठे गुण स्थान में गौड़ कर दिया, एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव को गौड़ कर दिया, तो वहां से वीतराग चारित्र स्टार्ट करके और ऊपर के गुण स्थान तक सिद्ध भगवान को भी क्या बोलेंगे? वीतराग चारित्र है, क्योंकि वीतराग सम्यक, तो क्योंकि उस सम्यक के साथ में क्या है? वीतरागता। और जिस सम्यक दर्शन के साथ राग है तो राग का उपचार कर रहे हैं सम्यक दर्शन पे। तो ऐसे औपचारिक कथन होते हैं, ये अपन को समझने चाहिए। ठीक है, समय अपना अधिक हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। इसमें जो छठे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक, तो सिद्ध भगवान को भी वीतराग सम्यक दृष्टि कहेंगे। हाँ, क्या कहना है? सिद्ध भगवान की पर्याय में क्या है? पूर्ण वीतरागता। और मुनिराज को कितनी वीतरागता है? प्रचुर वीतरागता, प्रचुर वीतरागता।
एक कषाय का सद्भाव है बस। और वो कषाय भी कैसी है, पानी में लकीर जैसी, कोई बहुत बड़ी कषाय नहीं है वो उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। बोलो। दोनों की वितरागता बराबर है। बोल तो रहे हैं। अब ये उस दिन इनसे बात हुई थी तो बोल रहे हैं कि हमने आपसे 1 करोड़ का कर्जा उधार लिया और 1 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए, बस 5 रुपए नहीं लौटा पाए, तो कितने कर्जदार? बोलो। मुनिराज तो के पास तो एक सम्यक दृष्टि है ना, उसके पास 5 रुपए का कर्जा है, सम्यक चौथे गुण स्थानवर्ती, और 5वें गुण स्थानवर्ती के पास 3 रुपए का कर्जा, और मुनिराज के पास 1 रुपया का कर्जा। बोलो कितने कर्जदार? 1 करोड़ दे दिए, 1 रुपया बचा है, बस कितने कर्जदार? इतना बड़ा फर्क है बस। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।